आ बैल मुझे मार, ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी, लेकिन जब इसी कहावत को चरितार्थ करने का काम प्रदेश की सरकार करे तो सवाल उठना लाजमी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की चिंता सिर्फ बनावटी ही है, तभी तो आज सरकार ने प्रदेश भर में कोरोना को निमंत्रण दे दिया। आखिर कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है? क्या आपको लग रहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की सेहत को लेकर जरा भी चिंतित है? नहीं ना। राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार कोरोना को लेकर असल में कितनी गंभीर है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कोरोना से जंग में सरकार के तमाम दावे सिर्फ दिखावटी हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि कोरोना की गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ होने वाले चालान सिर्फ आम जनता के लिए ही है, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन बनाते समय खुद को पूरी छूट दे रखी है। जहां महाराष्ट्र और केरल सरकार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर इतनी चिंतित है कि फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं राजस्थान सरकार प्रदेश भर में लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रही है। बेहद चिंताजनक बात यह है कि सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। दरअसल दांडी मार्च की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में प्रतीकात्मक दांडी यात्रा निकाली गई। राजधानी जयपुर में सुबह 8 बजे बजाज नगर के गांधी भवन से जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल तक लगभग 1.5 किलोमीटर का दांडी मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। लेकिन अफसोस ये कि ना तो मुख्यमंत्री कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नजर आए और ना ही उनके वजीर। कई तस्वीरों में तो मुख्यमंत्री का मास्क मुंह की बजाय गले तक आता नजर आया, मानो कोरोना से गले का बचाव करना हो। कुछ ऐसी ही स्थिति सरकार के मंत्रियों की रही, जो बिना मास्क के ही दांडी मार्च करते नजर आए। पूरे मार्च में सोशल डिस्टेंसिंग तो जुमला ही नजर आई। हालांकि कागजों में तो शहर में फिलहाल धारा 144 लागू है, जिसमें 4 या उससे अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी है, लेकिन ये भी नियम सरकार पर लागू नहीं होता है। राजधानी के साथ साथ ये दांडी मार्च पूरे प्रदेश में हुआ, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता कोरोना को बुलावा देते नजर आए। अब आपको कोरोना के भयावह आंकड़ों से भी रूबरू करवाते हैं, जहां 24 फरवरी तक प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 से कम था, वो 25 फरवरी से लगातार बढ़ने लगा। 5 मार्च को छोड़ दें तो ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब कोरोना के 100 से कम मरीज आए हो। कई बार तो ये आंकड़ा 200 के पार भी पहुंच गया। इतना ही नहीं, प्रदेश में करीब 1200 की संख्या पर आ जाने वाले सक्रिय मरीज अब लगभग 2200 हो गए हैं। बावजूद इसके सरकार जागने की बजाय कोरोना की पहली लहर से लड़ने की अपनी कार्यशैली पर वाहवाही बटोर रही है। प्रदेश में अब हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन पर भी सियासत तेज हो गई है। जहां राज्य सरकार केंद्र पर वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा नहीं देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ये दावा कर रहा है कि राजस्थान समेत किसी भी राज्य में वैक्सीन की कोई कमी ना तो अभी है और ना ही पहले थी। अब सच्चाई क्या है ये तो सरकारें ही जाने, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचना बेहद जरूरी है। नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर ने विश्व में कई देशों को कई महीनों के लॉकडाउन की सजा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।